शुरुआत में हमें दो जादूगर आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक का नाम शेरनोमोर होता है और दूसरे का नाम फिन होता है। शेरनोमोर एक एविल जादूगर है जो प्रिंसेस को कैद करके उसे पत्थर की मूर्ति बना देता है और उसके प्यार की शक्ति हासिल करके अपनी शक्ति बढ़ा लेता है। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि रुसलान नाम का लड़का स्ट्रीट प्ले करके अपना गुजर बसर करता था। दूसरी तरफ बिन माँ के प्रिंसेस जिसके पॉजिटिव फादर उसे जल्दी शादी करने की बात करते हैं। हालांकि प्रिंसेस को एडवेंचर बहुत पसंद है इसलिए वह शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती है, लेकिन उसके पिताजी उसे कल तक का समय देते हैं और लड़का चॉइस करने की बात करते हैं। इसलिए प्रिंसेस मौका देकर घर से भाग जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रुसलान बाजार की सैर कर रहा था, तभी पीछे से प्रिंस का घोड़ा आता है और उसे टकरा जाता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। हालांकि उसे माफी मांगने के बदले वह उसे इंसल्ट करके वहां से चला जाता है। असल में वह प्रिंसेस मलाय के रिश्ते के लिए जा रहा था, लेकिन मलाय तो पहले से भाग चुकी थी। प्रिंसेस सभी की नजरों से बचते हुए रात को बाजार से जा रही थी, तभी उसे कुछ डाकू घेर लेते हैं और उसका लॉकेट मांगते हैं, लेकिन वह लॉकेट उसकी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए किसी तरह से उसे जान छुड़ाकर आगे भाग जाती है। आगे जाने पर वह रुसलान से टकराती है। रुसलान को यह पता नहीं होता कि प्रिंसेस है, तभी पीछे से डाकू आ जाते हैं और उससे उसका लॉकेट मांगते हैं, लेकिन प्रिंसेस और रुसलान उससे फाइटिंग करके किसी तरह से वहां से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाते हैं। प्रिंसेस रुसलान को बताती है कि वह घर से भागी हुई है क्योंकि उसके पिता उसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे एडवेंचर और रियल फ्रीडम के साथ जीना है। तभी रुसलान उससे कहता है कि अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो तो मैं तुम्हें असली एडवेंचर और तरह तरह की खूबसूरत जगह दिखाऊंगा। रुसलान उसे घुमाने ले जाता है और दुनिया की सारी खूबसूरत जगह दिखाता है। क्योंकि प्रिंसेस का यह पहला एक्सपीरियंस था इसलिए वह रुसलान की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रही थी। इसी दरमियान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से दोनों को प्यार हो जाता है। रुसलान जैसे उसे किस करने जाता है, पीछे से एक हवा का बवंडर आता है और प्रिंसेस को अपने साथ उड़ा ले जाता है। हालांकि वह उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत नाकाम हो जाती है। लेकिन रुसलान उससे वादा करता है कि तुम कहीं भी रहोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। असल में वह बवंडर एविल जादूगर शेरनोमोर होता है जो प्रिंसेस को उड़ाकर लेकर चला जाता है। इस घटना के बाद राजा के सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा उससे प्रिंसेस के बारे में पूछता है। तभी वह कहता है कि प्रिंसेस को शेरनोमोर किडनैप करके जादुई नगरी लेकर गया है। यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। रुसलान के यह घटिया मजाक से राजा उसे जेल में डालने का आदेश देते हैं और यह भी ऐलान करते हैं कि जो भी प्रिंसेस को सही सलामत लेकर आएगा उसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। इसलिए सभी लोग प्रिंसेस की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रुसलान अपने साथी की मदद से कैद से फरार हो जाता है। फिर वह भागता भागता अपने फ्रेंड लिस्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि हम जो स्ट्रीट प्ले कर रहे थे वह सब सच हो रहा है, तुमने ये कहानी कहाँ से ली? तभी वह कहता है कि मैंने कहानी एक किताब से ली जो मैंने एक लाइब्रेरी से चुराया था। फिर दोनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक कैट से होती है जो लाइब्रेरी की रखवाली कर रहा होता है। हालांकि दोनों उसको गुस्सा दिलाते हैं। फिर वह अपना असली रूप धारण कर लेता है और उन पर हमला कर देता है। फिर किसी तरह से लिस्टर उसे शांत कराता है और उससे माफी मांगकर वह उसे बुक वापस कर देता है। आगे हम देखते हैं कि रुसलान कैट को प्रिंसेस के किडनैपिंग के बारे में बताता है। तभी कैट उसे शेरनोमोर की कहानी बताता है और कहता है कि शेरनोमोर हर 100 साल में एक प्रिंसेस को जिसे प्यार हो गया है उसे किडनैप कर लेता है और उसकी प्यार की शक्ति निकालकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। इसी तरह से उसने बहुत सारे प्रिंसेस को पत्थर की मूर्ति बना दिया है और जो भी प्रिंस उसे बचाने जाता है वह उसका बहुत बुरा हाल करता है। अगर तुम्हें प्रिंसेस को बचाना है तो तुम्हें जादुई नगरी जाना होगा और शेरनोमोर की जान उसके दाढ़ी में कैद है। फिर वह उसे मटर का फल देकर जादुई नगरी भेज देता है। कहानी के दूसरे हाथ में हम शेरनोमोर का महल देखते हैं जहाँ पर उसने प्रिंसेस को कैद करके रखा था। तभी प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी वह रिप्लाई करता नहीं, मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति बनाकर तुम्हारी प्यार की शक्ति हासिल करना चाहता हूँ। यह सुनकर प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर सामान फेंककर हमला कर देती है, लेकिन शेरनोमोर भी अपना कैप उठाकर उस पर फेंक देता है जिससे प्रिंसेस गायब हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस छुप जाती है और कहती है जब तक रुसलान नहीं आएगा वह बाहर नहीं आएगी। फिर शेरनोमोर अपने कुकीज को प्रिंसेस को ढूंढने का आदेश देता है। दूसरी तरफ रुसलान जादुई नगरी में एंट्री कर लेता है जिसे शेरनोमोर अपने तिलस्मी आईने में देख लेता है और समझ जाता है कि रुसलान प्रिंसेस को बचाने आया है। यह सोचकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ अड़ियल प्रिंस अपने साथियों के साथ लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी फाइटिंग कैट के साथ होती है। हालांकि वह जादुई नगरी में एंट्री करने में कामयाब हो जाता है और फिर वह रुसलान का पीछा करने लगता है। रुसलान अपने मंजिल की तलाश में आगे बढ़ रहा था और उसके रास्ते के बीच में गहरी खाई आ जाती है
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बिल्ली का दिया हुआ मटर निकालता है और उसके साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगता है। हालांकि वह उसमें कामयाब नहीं होता है। तभी पीछे से एक हैमस्टर आता है जो कि बहुत भूखा होता है और वह रुस्लान का मटर का फल छीनकर भागने लगता है। रुस्लान उसका पीछा करता है और किसी तरह से उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। आगे का रास्ता कैसे खुलेगा यह हैमस्टर को पता था, इसलिए वह मटर का फल लेता है और उसे मीनार की दीवार पर रगड़ने लगता है। ऐसा करने पर मॉन्स्टर का कंकाल निकलता है और वह गहरी खाई पर ब्रिज बन जाता है। फिर रुस्लान की टीम हैमस्टर को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें गुफा दिखाई देता है। उसके अंदर एंट्री करते ही उन्हें एक आदमी दिखता है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं था और वह पागलों की तरह हरकत कर रहा था। वह पागल आदमी कोई और नहीं, जादूगर फिन था, जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। हालांकि रुस्लान उसे किसी तरह से शांत कराता है और शेरनोमोर के महल का रास्ता पूछता है। वह कहता है कि शेरनोमोर का महल बड़े बड़े नुकीले पत्थरों से घिरा हुआ है। उसे तोड़ने के लिए तुम्हें जादुई तलवार की जरूरत है। वह जादुई तलवार तुम्हें एक पहाड़ी पर मिलेगा जिसकी रखवाली हीरो नाम का आदमी करता है। दूसरी तरफ शेरनोमोर अपने तिलस्मी आईने से एक पत्थर का मॉन्स्टर बनाता है और उसे रुस्लान को मारने का आदेश देता है। रुस्लान और उसकी टीम जैसे ही गुफा से निकलते हैं, वह मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वह सही समय पे वहां से भाग जाते हैं। हालांकि वह मॉन्स्टर अडियल प्रिंस और उसकी टीम पर हमला कर देता है, लेकिन वह लोग भी अपनी जान बचाकर एक खाई में कूद जाते हैं। मॉन्स्टर की नाकामी पर शेरनोमोर को बहुत गुस्सा आता है। मॉन्स्टर से बचते हुए रुस्लान मैजिक तलवार की खोज में निकल पड़ता है, जहाँ पर वह मरे हुए ज़ॉम्बीज़ के रास्तों के बीच में उसे हीरो दिखाई देता है। वह हीरो से तलवार मांगता है। हीरो उसे तलवार दे देता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि अगर तुम यहाँ से तलवार ले जाने में कामयाब हुए तो तलवार तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी हर तरह से यह रक्षा करेगा। जैसे ही रुस्लान तलवार को उठाता है, ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। रुस्लान बड़े बहादुरी से उनसे लड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वह उनसे लड़ाई नहीं कर पाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह हैमस्टर को लेता है और हीरो के नाक में डाल देता है, जिससे हीरो को बहुत जोर से छींक आती है। उसके छींकने से सारे ज़ॉम्बीज़ हवा में ब्लास्ट हो जाते हैं। मूवी के फाइनल चैप्टर में हम देखते हैं कि रुस्लान शेरनोमोर के महल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे प्रिंसेस मलाया खुद ही मिलने आती है। प्रिंसेस उससे कहती है कि वह उससे जरा भी प्यार नहीं करती और वह यहाँ से चला जाए। हालांकि वह बहुत ही बुरे शब्दों का प्रयोग करती है। प्रिंसेस की बात सुनकर रुस्लान बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह प्रिंसेस नहीं, जादूगर शेरनोमोर होता है, जो अपना भेष बदलकर रुस्लान को भ्रमित कर देता है। शेरनोमोर प्रिंसेस को कैद कर लेता है, लेकिन प्रिंसेस किसी तरह से अपना लॉकेट छोड़ देती है। यह सब रुस्लान का बर्ड देख रहा होता है और जाकर रुस्लान को सब कुछ बता देता है। शेरनोमोर की असलियत जानकर रुस्लान को बहुत जोश आता है और एक झटके में वह पत्थर के मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वह शेरनोमोर के महल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने प्रिंसेस को कैद किया था और उसके प्यार की शक्ति निकालने की तैयारी में था। शेरनोमोर उस पर जादुई हमला करता है। हालांकि वह जादुई तलवार से उस पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन शेरनोमोर ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है और दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। रुस्लान बड़े बहादुर से शेरनोमोर से लड़ाई करता है और अंत में अपनी तलवार से उसका दाढ़ी को काट लेता है। इससे शेरनोमोर की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा करने पर सभी मूर्तियां राजकुमारी में बदल जाती हैं, लेकिन तब तक प्यार की शक्ति निकालने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। लेकिन रुस्लान राजकुमारी को बचाने आया था और उसके बिना नहीं रह सकता है, इसलिए वह अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाता है। इतने में वहाँ पे अड़ियल प्रिंस आ जाता है और राजकुमारी के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन राजकुमारी उसे पंच मारकर दूर फेंक देती है और बाकी गुंडों को रुस्लान की टीम धूल चटा देते हैं। रुस्लान के मर जाने पर सभी बहुत दुखी थे। तभी वहाँ पे फिन जादूगर आ जाता है और अपनी जादुई शक्ति से रुस्लान को जिंदा कर देता है। मूवी के एंडिंग में रुस्लान प्रिंसेस को प्रपोज करता है, जिसे वह हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।